सुनिए, इसमें न्यूनतम जो योग्यता रखी गई है वो न्यूनतम योग्यता हाई स्कूल रखी गई है। समझ में आई बात। लेकिन मान लो किसी गांव में 10वीं की एक मान लो कोई औरत है और उसके बाद में कोई एक है जो 10वीं के साथ साथ 12वीं भी की है, तो इसको नहीं लिया जाएगा। फिर किसको लिया जाएगा? इंटर वाली को ली जाएगी। यानी कि न्यूनतम योग्यता 10वीं और मैक्सिमम यानी काउंट कैसे मेरिट होगा? 10वीं प्लस 12वीं और प्लस ग्रेजुएशन, ये 3 काउंट होंगे। अगर मान लो, मैं इसको एक बार पे फिर से विस्तार से बता देता हूं, न्यूनतम योग्यता 10वीं, क्योंकि भाई किसी गांव में अगर केवल 10वीं करने वाली एक लेडीज है तो उसी को सिलेक्ट कर लिया जाएगा। लेकिन मान लो किसी गांव में 10वीं वाली भी एक औरत है, 12वीं वाली भी एक औरत है और यूजी वाली भी एक औरत है, तो जो यूजी वाली है उसको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। मान लो ये तीनों वाली बहुत सारी औरतें बन जाती हैं, यानी कि जिन्होंने यूजी किया है और बहुत सारी जो हैं महिलाएं मिल जाती हैं उनको, तो इसमें क्या करेंगे वो कि यूजी के लिए इनको भी सेलेक्ट कर, यानी कि इनकी मेरिट, जिसकी मेरिट यानी कि हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन तीनों मिलाकर जिसकी मेरिट तब ज्यादा होगी उन्हीं को लिया जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे जो मैं बोल रहा हूं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर इन्होंने कहा है कि सहायिका के कार्यकर्त्री के पद पर चयन में यह ध्यान रखा जाए कि किसी भी दशा में आरक्षण प्रभावित न हो अथवा प्रचलित विद्यमान आरक्षण प्रक्रिया का उल्लंघन किसी भी दशा में न किया जाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिकाओं की नियुक्ति चयन गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के सदस्यों, ठीक है, ये चीजें, यानी इसमें उनको प्राथमिकताएं दी जाएंगी जो गरीबी रेखा से नीचे, यानी जिनके पास बीपीएल कार्ड वगैरह बना है उनको प्राथमिकता दी जाएगी। जिनको पति ने तलाक दे दिया है, या उनको प्राथमिकता दी जाएगी जो यानी जो विधवा है। ये सारी चीजें इसमें लिखा हुआ है, मैं आगे भी दिखा रहा हूं। उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास ये योग्यता नहीं है तो आप नहीं हो, यानी अगर आप बीपीएल नहीं भी हो, अगर आप जो है परित्यक्ता नहीं भी हो, तलाकशुदा नहीं भी हो, अगर कोई भी लोग हैं, तो उस गांव में ये देखा जाएगा कि आप अकेले हो या नहीं। जैसे कि मान लो इसमें प्राथमिकता का मतलब हुआ कि एक कोई विधवा है, एक कोई पढ़ी लिखी है, तो यहां पर विधवा वाले को क्या दी जाएगी? प्राथमिकता दी जाएगी। इसकी बात इन्होंने की है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मेरिट कैसे बनेगी मैंने यहां पर दिखा दिया है आपको। अगर सभी लोग, जैसे मान लो आपके गांव में एक सीट है और वहां पर 10 लोग महिलाएं हैं जो ग्रेजुएशन तक किए हैं, तो उसमें उनकी मेरिट बनेगी। यानी कि 10 जितने परसेंट आपके हाई स्कूल में होंगे उसको 10 से, जैसे मान लो कि आपके पास 45% आपका बन रहा है, तो इसको अगर आप 10 से डिवाइड करोगे तो कितने नंबर मिल जाएंगे आपके? 4.5 नंबर। ऐसे ही इंटर के और ऐसे ही ग्रेजुएशन के नंबर मिलाकर उन 10 महिलाओं में जिनका सबसे ज्यादा मेरिट बनेगा उनको ये जगह दे दी जाएगी। क्लियर है? ये चीज मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा। ये मुझे पूरा बताने की कोई भी जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। नियुक्ति की बात इन्होंने किया है, तो चयन समिति द्वारा संस्तुति की गई चयन सूची पर जिला अधिकारी द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाएगा। यानी जिला अधिकारी का मतलब जानते हो? डीएम। जो डीएम है, डीएम के द्वारा ही ये पूरी भर्ती प्रक्रिया उन्हीं की निगरानी में होगी। जिलाधिकारी के अनुमोदनोपरांत नियुक्ति की कार्यवाही संपन्न की जाती। अनुमोदनोपरांत यानी कि अनुमोदन के बाद नियुक्ति की कार्यवाही संपन्न की जाएगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिकाएं नियुक्त पदाधिकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी होंगे। ठीक है, ये सारी चीजें वो अपना देख लेंगे। और एक चीज मैं बता दूं कि जो इसका आवेदन होगा वो मैं आपको बता दूं, वो ऑनलाइन आवेदन होगा। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन कैसे होगा वो मैं आपको बता दूंगा, जब नोटिफिकेशन इनका आएगा उस टाइम पर मैं आपको बता दूंगा। चलिए आगे देखते हैं। मेरिट सूची के बारे में हम लोग पहले ही ऑलरेडी देख चुके हैं। अब चयन के लिए योग्यता भी हम लोग देख सके हैं कि सर्वप्रथम अपेक्षित अर्हता रखने वाली ग्रामीण क्षेत्रों में उसी ग्राम सभा तथा शहरी क्षेत्रों में उसी वार्ड, समझ में आई बात, यानी कि उसी वार्ड का लिया जाएगा, यानी उसी गांव की, जैसे आपकी इस ग्राम सभा में अगर पद खाली है तो उसी ग्राम सभा की ली जाएगी। अगर उस ग्राम सभा में कोई भी पढ़ी लिखी नारी नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं, अभी भी यूपी में बहुत सारे गांव ऐसे हैं कि जहां पर सारे लोग जो हैं पढ़े लिखे नहीं हैं, तो अगर उस ग्राम सभा में कोई पढ़ा लिखा नहीं तब किसी दूसरे ग्राम सभा से उसमें औरतों को लाया जाएगा, यानी उसमें उनको ट्रांसफर मारा जाएगा। समझ में आई बात? योग्यता रखने वाले को, तो ये चीज मुझे लग रहा है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए। इसमें न्यूनतम जो योग्यता रखी गई है वो न्यूनतम योग्यता हाई स्कूल रखी गई है। समझ में आई बात। लेकिन मान लो किसी गांव में 10वीं कि एक मान लो कोई औरत है और उसके बाद में कोई एक है जो 10वीं के साथ साथ 12वीं भी की है, तो इसको नहीं लिया जाएगा। फिर किसको लिया जाएगा? इंटर वाली को ली जाएगी। यानी कि न्यूनतम योग्यता 10वीं और मैक्सिमम यानी काउंट कैसे मेरिट होगा? 10वीं प्लस 12वीं और प्लस ग्रेजुएशन, ये 3 काउंट होंगे। अगर मान लो, मैं इसको एक बार पे फिर से विस्तार से बता देता हूं, न्यूनतम योग्यता 10वीं, क्योंकि भाई किसी गांव में अगर केवल 10वीं करने वाली एक लेडीज है तो उसी को सिलेक्ट कर लिया जाएगा। लेकिन मान लो किसी गांव में 10वीं वाली भी एक औरत है, 12वीं वाली भी एक औरत है
और यूजी वाली भी एक औरत है, तो जो यूजी वाली है उसको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। मान लो ये तीनों वाली बहुत सारी औरतें बन जाती हैं, यानी कि जिन्होंने यूजी किया है और बहुत सारी जो हैं महिलाएं मिल जाती हैं उनको, तो इसमें क्या करेंगे वो कि यूजी के लिए इनको भी सेलेक्ट कर, यानी कि इनकी मेरिट, जिसकी मेरिट यानी कि हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन तीनों मिलाकर जिसकी मेरिट सब ज्यादा होगी उन्हीं को लिया जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे जो मैं बोल रहा हूं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर इन्होंने कहा है कि सहायिका के कार्यकर्त्री के पद पर चयन में यह ध्यान रखा जाए कि किसी भी दशा में आरक्षण प्रभावित न हो अथवा प्रचलित विद्यमान आरक्षण प्रक्रिया का उल्लंघन किसी भी दशा में न किया जाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिकाओं की नियुक्ति चयन गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के सदस्यों, ठीक है, ये चीजें, यानी इसमें उनको प्राथमिकताएं दी जाएंगी जो गरीबी रेखा से नीचे, यानी जिनके पास बीपीएल कार्ड वगैरह बना है उनको प्राथमिकता दी जाएगी, जिनको पति ने तलाक दे दिया है, या उनको प्राथमिकता दी जाएगी जो यानी जो विधवा है। ये सारी चीजें इसमें लिखा हुआ है, मैं आगे भी दिखा रहा हूं, उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास ये योग्यता नहीं है तो आप नहीं हो, यानी अगर आप बीपीएल नहीं भी हो, अगर आप जो है परित्यक्ता नहीं भी हो, तलाकशुदा नहीं भी हो, अगर कोई भी लोग हैं तो उस गांव में ये देखा जाएगा कि आप अकेली हो या नहीं। जैसे कि मान लो इसमें प्राथमिकता का मतलब हुआ कि एक कोई विधवा है, एक कोई पढ़ी लिखी है, तो यहां पर विधवा वाले को क्या दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी। इसकी बात इन्होंने की है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मेरिट कैसे बनेगी मैंने यहां पर दिखा दिया है आपको। अगर सभी लोग, जैसे मान लो आपके गांव में एक सीट है और वहां पर 10 लोग महिलाएं हैं जो ग्रेजुएशन तक किए हैं, तो उसमें उनकी मेरिट बनेगी, यानी कि 10 जितने परसेंट आपके हाई स्कूल में होंगे उसको 10 से, जैसे मान लो कि आपके पास 45% आपका बन रहा है, तो इसको अगर आप 10 से डिवाइड करोगे तो कितने नंबर मिल जाएंगे आपके, 4.5 नंबर। ऐसे ही इंटर के और ऐसे ही ग्रेजुएशन के नंबर मिलाकर उन 10 महिलाओं में जिनका सबसे ज्यादा मेरिट बनेगा उनको ये जगह दे दी जाएगी। क्लियर है? ये चीज मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा, ये मुझे पूरा बताने की कोई भी जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। नियुक्ति की बात इन्होंने किया है, तो चयन समिति द्वारा संस्तुति की गई चयन सूची पर जिला अधिकारी द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाएगा। यानी जिला अधिकारी का मतलब जानते हो, डीएम। जो डीएम है, डीएम के द्वारा ही ये पूरी भर्ती प्रक्रिया उन्हीं की निगरानी में होगी। जिला अधिकारी के अनुमोदनोपरांत नियुक्ति की कार्यवाही संपन्न की जाती। अनुमोदनोपरांत यानी कि अनुमोदन के बाद नियुक्ति की कार्यवाही संपन्न की जाएगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिकाएं नियुक्त पदाधिकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी होंगे। ठीक है, ये सारी चीजें वो अपना देख लेंगे। और एक चीज मैं बता दूं कि जो इसका आवेदन होगा वो मैं आपको बता दूं, वो ऑनलाइन आवेदन होगा। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन कैसे होगा वो मैं आपको बता दूंगा, जब नोटिफिकेशन इनका आएगा उस टाइम पर मैं आपको बता दूंगा। चलिए आगे देखते हैं। मेरिट सूची के बारे में हम लोग पहले ही ऑलरेडी देख चुके हैं। अब चयन के लिए योग्यता भी हम लोग देख सके हैं कि सर्वप्रथम अपेक्षित अर्हता रखने वाली ग्रामीण क्षेत्रों में उसी ग्राम सभा तथा शहरी क्षेत्रों में उसी वार्ड, समझ में आई बात, यानी कि उसी वार्ड का लिया जाएगा, यानी उसी गांव की, जैसे आपकी इस ग्राम सभा में अगर पद खाली है तो उसी ग्राम सभा की ली जाएगी। अगर उस ग्राम सभा में कोई भी पढ़ी लिखी नारी नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं, अभी भी यूपी में बहुत सारे गांव ऐसे हैं कि जहां पर सारे लोग जो हैं पढ़े लिखे नहीं हैं, तो अगर उस ग्राम सभा में कोई पढ़ा लिखा नहीं तब किसी दूसरे ग्राम सभा से उसमें औरतों को लाया जाएगा, यानी उसमें उनको ट्रांसफर मारा जाएगा। समझ में आई बात, योग्यता रखने वाले को। तो ये चीज मुझे लग रहा है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं कुछ चीजों पर कि क्या क्या चीजें हमें अभी देखना है इसमें। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें, एक चीज मैं और आपको बताऊंगा। हाँ, इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुरुष इसमें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो ये पुरुष के लिए बिल्कुल भी जॉब नहीं है, ये जो जॉब है वो महिलाओं के लिए है। ठीक है, महिलाओं के लिए ये जॉब है। और जो परीक्षा या मेरिट इसमें से कौन सी होगी, तो मैंने अभी भी बताया कि वो आपकी हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन की मेरिट के हिसाब से होगी। अब लोग ये सोच रहे हैं कि सर हाई स्कूल तो मैंने समझा दिया है, किसी गाँव में अगर हाई स्कूल वाली लड़की है तो हाई स्कूल वाले को ले लिया जाएगा, इंटरमीडिएट की है तो हाई स्कूल वाले को छोड़कर इंटरमीडिएट ले लिया जाएगा, अगर ग्रेजुएशन वाली है तो हाई स्कूल इंटर दोनों लोगों को छोड़ दिया जाएगा, फिर ग्रेजुएशन वाले को ले लिया जाएगा। लेकिन अगर कोई कंडीशन ऐसी आ जाती है कि मान लो 3 लड़कियां हैं और तीनों लड़कियों ने ग्रेजुएशन कर रखा है, तो उन तीनों में उनको लिया जाएगा कि जिनका मेरिट सबसे ज्यादा होगा। और मेरिट कैसे काउंट होगी मैंने अभी भी बता दिया आपको। वेतन इसका कितना होगा तो मैं आपको बता दूं, वेतन इसका लगभग मान के चलिए 10 के आसपास होगा, लेकिन अभी इसका कोई निर्धारण नहीं किया गया है। उम्र की बात किया जाए, उम्र मैंने अभी भी बता दिया है कि 21 साल से लेकर के 45 साल उम्र होगी वो आंगनबाड़ी की, और उनकी जो सदस्या होंगी उनकी 21 साल से लेकर के 50 साल तक उनकी एज रखी गई है। शैक्षिक योग्यता में मैंने बता दिया है कि मिनिमम जो आपकी शैक्षिक योग्यता होगी वो आपकी कक्षा 5 सहायिका के लिए, हाई स्कूल आंगनबाड़ी के लिए, यानी जो मेन आंगनबाड़ी है, और उसके बाद में अगर हम बात करें कि
अगर आपके पास इंटर है, आपके पास ग्रेजुएशन है, तो आपको मेरिट काउंट करने में आपको फायदा मिल जाएगा, जाहिर सी बात है। कौन कर सकता है अप्लाई, उसके लिए मैंने अभी अभी आपको सारी चीज़ें बता दी हैं कि कौन कौन लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप कर सकते हैं। तो देखो एक चीज़ तो मुझे समझ में आ गई है कि आपको मैंने लगभग सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं। अगर आपको फिर भी अगर कोई पॉइंट में दिक्कत आ रही है, ठीक है, बाकी ऑनलाइन आवेदन आपका होगा, मैंने आपको बता ही दिया है। और 55,000 भर्ती भी ठीक ठाक भर्ती है, तो आप भरिए। अगर आप नहीं करना चाहते हो इस जॉब को, तो अपने घर में, मतलब जो आपके घर में अगर कोई है जॉब करने लायक, तो आप उनको करा दीजिए। कहीं बाहर तो आपको जाना नहीं है लेकर उनको, आपकी ग्राम सभा में है, अपना वो खाना वाना बना के 8 से 10 बजे के बाद में, मतलब जो भी हो आपके घर में, जो औरतें हो या जो भी हो, उनको आप अप्लाई करवा सकते हो। ऐसी बात नहीं है कि ये ठीक ठाक जॉब है और अब इनकी सैलरी भी ठीक ठाक है, ठीक है, अब ऐसी नहीं है। और आए दिन जो है इन लोगों पे जो है सैलरी जो है बढ़ाई जा रही है, जैसे कि आप देख ही रहे हो। आने वाले जितने भी समय है, पिछली बार भी आंगनबाड़ियों ने धरना दिया था, तो फिर इन लोगों की भर्ती जो जो इन लोगों की सैलरी थी वो बढ़ गई थी। तो ऐसा बात नहीं है, ये सब बहुत अच्छी जॉब है। अगर कोई घर में है, अपने ही मतलब अपने घर के बगल में जाकर जॉब करना, क्या क्या काम होता है आपको पता ही होगा इनके बारे में, तो आप इसको भर सकते हो। बाकी अगर आपको कोई और भी डाउट है तो आप चैनल के नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी अगर कोई अपडेट मुझे मिलेगी, क्या चीज़ें हो रही हैं, कैसे क्या होगी, फॉर्म कैसे भरा जाएगा, उस सब पर हम आपको वीडियो लेकर जरूर आएंगे। तो बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।